इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो लास्ट मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी थी, डोमेन रेंज बता दिया था। और अब आगे पढ़ते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, तो आपने देखा होगा जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी होता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगर आप 11th के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। तो आइए प्रूफ देखते हैं। तो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में वाई मान लिया। अब इस साइन को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू में साइन वाई। अब इस साइन को ना हम कॉस में चेंज करेंगे। तो एक्स इक्वल टू में हम जानते थे कॉस 90 माइनस में थीटा होता है साइन थीटा। तो अब इस कॉस को इस तरफ ले आएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में π/2 माइनस में वाई। अब ये जो हमारी वाई की वैल्यू थी यहाँ से डाल देंगे, माइनस में एक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं। तो मैं आपको जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बिना प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, तो उसके लिए हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। और उसी तरीके से कॉस का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में वाई। तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो एक्स वाई प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में √1 माइनस में वाई स्क्वायर। और टेन का भी टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई, इसके 2 बनते हैं। जैसे कि देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। जब ये कब होता है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब ये जो एंगल है, ये जो दोनों एंगल हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, बस पाई प्लस कर देते हैं। और टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई, इसमें कुछ नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो मैं इसका भी आपको प्रूफ बताऊंगा। मैं आपको सारे फॉर्मूलों का प्रूफ बताते चल रहा हूँ। तो लेकिन मैं आपको कुछ कुछ का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो आपके लिए है, क्योंकि आप जब प्रूफ करते हैं किसी फॉर्मूले को तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए मैं कुछ कुछ फॉर्मूले छोड़ दूंगा। अगर मैं सारा बताऊंगा तो आप वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि प्रूफ दैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू में कॉस ए एंड वाई इक्वल टू में कॉस बी। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस इनवर्स वाई। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। तो अब RHS लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से डाल देते ऊपर से, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस में √1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी कॉस इनवर्स। तो ये तो सेम ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी, ये चेंज हो जाएगा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन बचेगा। तो साइन ए साइन बी। तो ये आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्मूला होता है ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स
कॉस ए प्लस में बी। तो आप देख रहे होंगे कि 11th के फॉर्मूले इसमें बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको 11th के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ से कॉस कॉस कट गया, ये हो जाएगा ए प्लस में बी। अब ए और बी की वैल्यू हम ऊपर से डाल देते हैं क्वेश्चन 1 से, तो ये जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स वाई, जो कि हमारा एल एच एस है। तो आर एच एस इक्वल टू में एल एच एस प्रूव हो गया। तो प्रॉपर्टी 6, तो इतने सारे फॉर्मूले देके घबराइए मत। बाकी इसमें से कुछ फॉर्मूले 11th के वो बस मैंने आपको इसलिए लिख दिए हैं जिससे कि आपको रियलाइज़ हो कि अगर 11th के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले कितने ईजिली याद हो जाएंगे। तो जैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x है, तो उसका क्या होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको अगर 11th में याद हो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस में tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे देख सकते हैं खाली अगर हम x की जगह पे tan x लिख दें तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाता है। यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे बाहर में मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो उसी तरीके से 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म में फॉर्मूला हो जाएगा 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और कॉस के टर्म में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और जैसे कि 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर जैसे कि हम देख सकते हैं तो sin 2x का फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x। अगर हमने यहाँ से cos को जो हमने साइन में चेंज कर दिया है। और उसी तरीके से 2 sin इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस में 2x स्क्वायर। और 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1, क्योंकि ये जो इसी से cos 2x का दो फॉर्मूले होते हैं ना, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। और 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। sin 3x का फॉर्मूला आपको पता होगा 3 sin x 4x क्यूब, 4 sin क्यूब x होता था। वैसे ही 3 cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, 3 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे सारे फॉर्मूले। ये फॉर्मूले की आप या तो फ़ोटो खींच लिया करो और लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 sin इनवर्स x। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो जैसे कि x इक्वल टू हम साइन थीटा प्रूफ करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स x। तो अब LHS ले लेते हैं, और जैसे कि LHS है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट कर देते, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू ऊपर से डाल सकते हैं आप यहाँ से, तो हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। ये प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी 5 पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे कि हम एंगल देखते थे, एंगल का मल्टीप्लाई करते थे, अगर ग्रेटर देन 1 आता था तो हम पाई आगे लगाते थे, अगर लेस देन 1 आता था तो पाई आगे नहीं लगाते थे। तो लेस देन 1 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फिर tan इनवर्स 1/2 प्लस में 2/11 अपॉन में 1 माइनस में 2/11 इंटू में 1/2 इंटू में 2/11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बचेगा ऊपर में 11 प्लस में 4 अपॉन में 22 अपॉन, ये हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 अपॉन 11। ये 11 यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, ये हो गया 15, नीचे हो गया 20, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में 4 बार में, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 आंसर।
तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई किया करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल 5, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा मज़ा आएगा करने में उसे। तो देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है और ट्रिकी भी है थोड़ा क्वेश्चन। तो देखते हैं, जैसे कि हम tan इनवर्स cos x 1 माइनस में sin x, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2 3 फॉर्मूले होते हैं, तो हमें यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो cos 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो अगर इसको ऐसे लिख लें, तो ये बन गया ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हमारा x/2 हो गया। तो इसको हम जैसे कि लिखते हैं, हम लिखेंगे tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2, और नीचे जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा हम नहीं लिखेंगे, हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है, तो हम ये हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2, और ये माइनस यहाँ पे sin 2 थीटा। अब ये sin x है, इसको भी sin 2 थीटा के फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हम लिख सकते हैं sin इसके 2 sin x/2 cos x/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम इसको tan इनवर्स cos x/2 प्लस में sin x/2 cos x/2 माइनस में sin x/2। नीचे हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस में sin x/2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से एक बार कट जाएगा ये। तो अब क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस में sin x/2। अब इसमें हम cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो देखते हैं अगले पेज पे। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मिटा करके मैं इसको आगे करता हूँ। तो जब मैंने डिवाइड किया तो फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan x/2 1 माइनस में tan x/2, क्योंकि sin बाय cos tan बन जाता है ना। तो जैसे कि ये 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan π/4 भी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में बना करके हमें कुछ स्मॉल वैल्यू लानी है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है और आया भी होगा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में। तो tan इनवर्स हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस में tan x/2, और यहाँ पे 1 माइनस में, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं tan x/2 इंटू में tan π/4, क्योंकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला बन गया होगा, ये यहाँ पे प्लस आएगा, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ये। तो लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan π/4 प्लस में x/2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस में x/2। ये हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज 2.2 का कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करना। तो जैसे कि 3 sin इनवर्स x है, ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू में sin इनवर्स 3x माइनस में 4x3। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पहले भी करा रखा हूँ एक क्वेश्चन इसको, तो x इक्वल टू में sin थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे sin इनवर्स x। अब RHS ले लेते हैं, RHS क्या है हमारे पास, sin इनवर्स 3x माइनस में 4x3।
यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा डाल देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 3 थीटा बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा तो ये 3 थीटा की वैल्यू ऊपर से डाल सकते हैं, ये जो हमारे 1 मान लिया इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये LHS है, प्रूव हो गया हमारा। तो बाकी आप 1 से 4 तक के क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको मेरे को बताना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद ही होगा। तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।